दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। चुनाव चाहे देश का हो या किसी राज्य का, जनता को लुभाने के लिए अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावे और वादे करती हैं। कोई फ्री बिजली पानी देती है तो कोई मकान में सब्सिडी देती है, किसी न किसी रूप में जनता को लुभाने के लिए कि उनके पैकेट पर मार कम पड़े और जनता हमें वोट करे, ऐसा अलग अलग पार्टियां सोचती हैं। तभी तो फ्री के वादे करती हैं। जिस पार्टी पर जनता भरोसा कर लेती है उसे जनता जिता भी देती है। लेकिन इस बीच में एक जो लड़कियों की बेसिक जरूरत की बात है वो कहीं पीछे छूट जाती है। लड़कियों की बेसिक जरूरत होता है सैनिटरी पैड। प्यूबर्टी शुरू होने से लेकर मेनोपॉज तक उस लड़की की बेसिक जरूरत होती है ये सैनिटरी पैड। लेकिन इसकी बात बहुत ही कम लोग करते हैं। कुछ ही सरकारें हैं जो इसकी जरूरत को शायद समझती हैं, नहीं तो ज्यादातर सरकारें तो कुछ इसी तरह से रिएक्ट करती हैं जैसे कि ये आईएएस महिला अधिकारी कर रही हैं। अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों है? सरकार की हित में जो सरकार के सुना आपने क्या कह रही है आईएएस अधिकारी साहिबा? कह रही हैं, अच्छा जो ये तालियां बजा रहे हैं इस मांग का कोई अंत है? 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, कल को जीन्स पैंट दे सकते हैं, परसों सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में देना पड़ेगा। ये महिला अधिकारी हरजोत कौर बमहरा हैं, जो पटना पहुंची थी बच्चियों की अवेयरनेस के लिए आयोजित की गई वर्कशॉप में शामिल होने। वर्कशॉप का मकसद लैंगिक असमानता मिटाने वाली सरकारी योजनाओं से बच्चियों को वाकिफ कराना था। लेकिन जब बच्चियों ने महिला एवं बाल विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बमहरा से इन्हीं योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे तो वो कुछ ऐसे अजीबोगरीब बयान देती दिखाई दी। उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिए जिससे वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे सभी लोग स्तब्ध रह गए। हरजोत कौर बच्चियों से कहती देखी गई, आप बच्चियों को अपनी सोच बदलनी होगी, तय करना होगा कि आप खुद को भविष्य में कहां देखना चाहती हैं। ये निर्णय आपको खुद करना होगा, ये काम सरकार आपके लिए नहीं कर सकती। आप यहाँ बैठना चाहती हैं जहाँ हैं या जिस तरफ मैं बैठी हूँ। हरजोत कौर ने तो सैनिटरी पैड की सहायता मांगने वाली बच्ची को पाकिस्तान तक जाने की नसीहत दे डाली। जब सैनिटरी पैड का मुद्दा उठाने वाली लड़की ने वोट के लिए चुनाव के दौरान सरकार की तरफ से किए जाने वादे का जिक्र किया तो हरजोत कौर और ज्यादा आग बबूला हो गई। कहने लगी, वोट मत दो, बन जाओ पाकिस्तान। क्या आप पैसों और सेवाओं के लिए वोट करते हैं? अब इन मोहतरमा का बच्ची को दिया जवाब सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। बीजेपी बिहार सचिव डॉक्टर अमृता राठौड़ ने लिखा, अब नीतीश तेजस्वी सरकार की आईएएस से मिलिए। हरजोत कौर बिहार की बेटियों को सैनिटरी नैपकिन मांगने पर पाकिस्तान भेजेंगी। पत्रकार शुभांकर मिश्र ने लिखा, छात्रों ने पूछा कि क्या सरकार उन्हें सैनिटरी पैड नहीं दे सकती? आईएएस अफसर ने कहा, आज सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल कहोगी कॉन्डम दे दो। कार्यक्रम सशक्त बेटी समृद्ध बिहार का था और अधिकारी आईएएस हरजोत कौर हैं। राहुल अहिर नाम के पत्रकार ने लिखा, सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम के प्रबंध निदेशक आईएएस हरजोत कौर से एक लड़की ने पूछ लिया कि क्या सरकार सैनिटरी पैड 20 से 30 रुपए में दे सकती है, तो वो बोली, कल जीन्स जूते मांगेंगे, बाद में फिर परिवार नियोजन के लिए निरोध भी मांगने लगेंगे। मैडम ने पाकिस्तान तक चले जाने के लिए कह दिया। पत्रकार गौरव अग्रवाल ने लिखा, बिहार की महिला आईएएस हरजोत कौर पावर के नशे में इस कदर चूर हैं कि वो सैनिटरी पैड फ्री मांगने पर लड़की को पाकिस्तान जाने की हिदायत देने लगती हैं। कहती है, कल निरोध भी मांगोगे, बेवकूफी की इंतहा है, मत दो वोट, पाकिस्तान चले जाओ। सोचिए, जो कार्यक्रम बेटियों के लिए आयोजित किया गया था, बेटियों की परेशानियों को जानने के लिए था, उनकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में एक बेटी ने सैनिटरी पैड का मुद्दा उठाया जो कि उसकी बेसिक जरूरत है। जब सरकार हजारों के बिल माफ कर सकती है, मकान पर लाखों की सब्सिडी दे सकती है, तो क्या बिहार सरकार बच्चियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड नहीं दे सकती? क्या बेटियों की जरूरतों के लिए सरकार को कुछ नहीं सोचना चाहिए? वो भी ऐसी चीज जो बेटियों की सीधी सेहत से जुड़ी होती है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। आपको बता दें, स्कॉटलैंड में तो सरकार ने पूरे देश में महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड देने का ऐलान कर दिया है। देश में इस संबंध में बाकायदा कानून लागू कर दिया गया है। पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लागू होते ही दुनिया की पहली ऐसी सरकार बन गई है स्कॉटलैंड की, जो मासिक धर्म संबंधी उत्पादों तक मुफ्त पहुंच के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा करती है। कहां एक देश अपने पूरे देश की महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड दे रहा है और कहां हमारे देश की एक आईएएस अधिकारी बेटी को सैनिटरी पैड पर किए गए सवाल को लेकर सीधा पाकिस्तान जाने की सलाह दे देती हैं।
वैसे आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं है। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान